हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो है अब तक के लेक्चर में पढ़ लिया है कि स्ट्रेस क्या होता है और इसके अलावा स्ट्रेन क्या होता है। ठीक है, और स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं और स्ट्रेन जो है कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी कुछ जो है हमने देख लिया है। और ट्रू स्ट्रेस क्या होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, स्ट्रेन की यूनिट क्या होती है, ये सारी कुछ चीजें जो है हमने अब तक के लेक्चर में कवर कर ली है। अब इसके आगे जो है हम आज कुछ अलग पढ़ने वाले हैं। अभी अभी एक दो वीडियो तक जो है हम थियरी कवर करेंगे और इसके बाद से जो है अलग अलग प्रकार के जो न्यूमेरिकल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, तो हमने जो है पिछले वाले लेक्चर में ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में जो है, सॉरी, एक्चुअल स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन, ये सारी चीजें जो है हमने देख ली थी। अब हम बात कर रहे हैं अब कि इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा नया हेडिंग है क्या है, इलास्टिसिटी। ELASTICITY, इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। अब इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कोई एक रॉड है या कोई स्टील का बार है। देखो, जब हम स्टील कहते हैं ना, स्टील, तो स्टील कहते हैं तो जो आप लोहा देखते हो, एफ ई को हम कहते हैं लोहा। और इसमें जब हम कार्बन को मिला देते हैं, कार्बन की मात्रा जो है अलग अलग परसेंटेज में होती है, तो उसके अनुसार जो है ये जो स्टील बनता है, ये अलग अलग प्रकार का जो है स्टील बनता है। ठीक है, तो जब हम स्टील कह रहे हैं तो आप समझिएगा कि जो आयरन है उसमें कार्बन मिला हुआ है, उसी को हम जो है स्टील कहते हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी में क्या होता है कि ये स्टील छोड़ो, आप रबर देखे होंगे, रबर रबर बैंड, जो मिठाई की दुकान पे मिलता है, या बाल में लगाने वाला, या कुछ भी किसी टाइप का भी रबर आपने देखा होगा, तो वो जो है कुछ लंबा रहता है। ठीक है, मान लो इतना लंबा है, और हम जो है इधर से फोर्स लगाते हैं और इधर से फोर्स लगाते हैं, मतलब दोनों तरफ से पकड़ के खींचते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो जो है कुछ इतना बढ़ जाती है। ठीक है, इसकी लंबाई क्या होती है? इतना बढ़ जाती है। पहले इसकी लंबाई थी एल, अब इसकी लंबाई बढ़ जाती है एल प्लस डेल्टा एल। पहले से इसकी लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जब तक हम फोर्स लगाए रहते हैं तब तक जो है इसकी लंबाई एल प्लस डेल्टा एल रहती है। लेकिन जैसे ही हम ये जो बाहर से फोर्स लगाए हैं इसको हम छोड़ देते हैं, तो पहले जितनी लंबाई थी उसकी उतना ही हो जाता है ये। ठीक है, तो ऐसी कोई वस्तु है या ऐसी कोई बॉडी है जिस पे हम क्या कर रहे हैं, जब फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो टेंसाइल फोर्स हो, चाहे वो कंप्रेसिव फोर्स हो, चाहे वो शियर फोर्स हो, कुछ भी प्रकार का हम जो है फोर्स लगा रहे हैं, तो वो जो है क्या हो रहा है कि उसकी लेंथ में चेंजिंग हो रहा है, उसके आयतन में चेंजिंग हो रहा है, या उसके एरिया में जो है चेंजिंग हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटा दे रहे हैं, तो पहले जितना उसका लंबाई था, जितना उसका आयतन था, जितना उसका एरिया था, उतना हो जा रहा है। तो ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे, या ऐसी बॉडी को हम क्या कहेंगे? इलास्टिक बॉडी। और जिस प्रॉपर्टी के कारण जो है ये लंबाई जो है बढ़ रहा है और फिर अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जा रहा है, ओरिजिनल आ जा रहा है लंबाई, उसको हम, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? इलास्टिसिटी। समझ गए? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इलास्टिसिटी क्या है कि कोई कोई बॉडी होती है। अब देखो, ये रबर पे जो है समझना आसान है, क्योंकि जो है हम रबर को देखते हैं अपने आसपास में। ठीक उसी तरीके से ये जो स्टील होता है, जैसे कि छड़, समझते हो ना, लोहे का रॉड हो गया, स्टील हो गया, एल्यूमिनियम का जो वायर हो गया, तो इनमें जो है इलास्टिसिटी का गुण होता है। तो क्या होता है ना कि जब इनमें जो है जब हम फोर्स लगाते हैं, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या होती है? कुछ बढ़ जाती है। लंबाई क्या होती है? कुछ बढ़ जाती है।
लेकिन जैसे ही हम फोर्स को हटाते हैं, पहले जितनी उसकी लंबाई थी वो अपनी पूरी लंबाई में आ जाता है। तो ऐसे जो है वस्तु को हम इलास्टिक वस्तु कहते हैं, इलास्टिक बॉडी। और जिस प्रॉपर्टी के कारण जो है ये हो रहा है उसे हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे होता है इलास्टोप्लास्टिक, और यहीं पे समझ लेते हैं फिर हम लिख लेंगे क्या होता है ELAST, इलास्टो प्लास्टिक या प्लास्टिसिटी, PLASTICITY, इलास्टोप्लास्टिसिटी। अब इलास्टोप्लास्टिसिटी में क्या होता है, देखो इलास्टो है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इलास्टो है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, प्लास्टिसिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा कोई ये स्टील का ही रॉड है, ठीक है, स्टील का क्या है, रॉड है, ठीक है। अब इसकी लंबाई क्या है, एल है, ठीक है ना, इसकी लंबाई क्या है, एल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस पे जो है हम टेंसाइल फोर्स लगा के बाहर से एफ मैग्नीट्यूड का जो है फोर्स लगा के हम इसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी लंबाई क्या हो गई, ये जो है इतना लंबा हो गया, ठीक है। हमने बाहर से फोर्स लगाया तो इसकी जो लंबाई है वो जो है इतना बढ़ गई, ठीक है। ये एफ मैग्नीट्यूड का फोर्स है और इसकी लंबाई जो है बढ़ गई। तो अब इसकी लंबाई कितना है, एल प्लस डेल्टा एल हो गई है, ठीक है, एल प्लस डेल्टा एल हो गई है। लेकिन जब हम इस बाहर वाले फोर्स को जब हम हटाते हैं तो इसकी लंबाई कितना रह जाती है, तो इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है एल प्लस डेल्टा एल रह जाती है, समझ रहे हो। देखो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जो एल लंबाई है वो सबसे कम है, और उसके बाद से एल प्लस डेल्टा एल है, और सबसे ज्यादा क्या है, एल प्लस ये वाला एल है, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि पहले इसकी लंबाई एल थी, हमने जब फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई जो है एल प्लस डेल्टा एल हो गई, और फिर इसकी लंबाई जब हमने फोर्स हटा दिया तो एल प्लस डेल्टा एल रह गई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, सबसे ज्यादा लंबाई जो है इस वाली कंडीशन में है, दूसरी वाली कंडीशन में, ठीक है। और पहली वाली कंडीशन में क्या है, लंबाई सबसे कम है, और दूसरी वाली कंडीशन में सबसे ज्यादा है, और तीसरी वाली कंडीशन में हम देख रहे हैं तो लंबाई जो है इन दोनों के बीच में है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमने फोर्स लगाया तो इसकी लंबाई जो है यहाँ पे बढ़ गई डेल्टा एल, लेकिन जब हमने फोर्स को हटा दिया तो पहले इसने क्या किया कि इसकी जो लंबाई डेल्टा एल बढ़ी थी उसमें से कुछ इसने रिकवर कर लिया, मतलब कि इसमें से जो पूरी डेल्टा एल लंबाई थी इसमें से जो है इसका कुछ पार्ट जो है इसने जो है रिकवर कर लिया, ओरिजिनल स्थिति में आ गया। लेकिन कुछ लंबाई का जो हिस्सा डेल्टा एल जो लंबाई बढ़ा था उसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, वो परमानेंटली क्या हो गया, बढ़ा का बढ़ा ही रह गया, समझ रहे हो, परमानेंटली क्या हो गया, बढ़ा ही रह गया। तो इसमें देख रहे हैं कि ओरिजिनल, अगर हम ओरिजिनल लंबाई से तुलना करें तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले जितनी इसकी लंबाई बढ़ी थी कुछ लंबाई इसने रिकवर की है, कुछ लंबाई इसकी क्या हुई है, रिकवर हुई है, और कुछ लंबाई जो है इसमें परमानेंटली डिफॉर्मेशन हो गया है, मतलब कि कुछ लंबाई अब एल प्लस एल न रह के एल प्लस डेल्टा एल रह गया है। अब जो है ये इसकी लंबाई जो है एल प्लस डेल्टा एल से कम नहीं हो सकती, ठीक है। ये डेल्टा एल जो है अब वो परमानेंटली क्या हो गया, बढ़ गया है। जैसे हम किसी भी वस्तु पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा के उसको बढ़ा देते हैं तो वो क्या है, अब कम नहीं हो रही है, अब उतना ही क्या हो गया है, बढ़ गया है, समझ रहे हो। तो ऐसी बॉडी रहेगी तो उसे हम इलास्टो प्लास्टिक बॉडी कहेंगे, और जिस प्रॉपर्टी के कारण जो है ये घट रहा है उसे हम क्या कहेंगे, जिस प्रॉपर्टी के कारण घट रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टोप्लास्टिसिटी कहेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम जो है अगला एक और टर्म होता है, एक और प्रॉपर्टी होता है प्लास्टिसिटी, PLASTICITY, प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जैसे ये वस्तु है या एक ये कोई रॉड है, ये कोई क्या है, रॉड है, और इसकी लंबाई क्या है, एल, इसकी लंबाई क्या है, एल।
तो जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं, इस पे हम जब फोर्स लगाते हैं एफ मैग्नीट्यूड का, तो इसकी जो लंबाई है ना, वो जो लंबाई है क्या हो जाती है, एल प्लस डेल्टा एल। एल प्लस डेल्टा एल, इसकी लंबाई क्या होगी, डेल्टा एल बढ़ गई, इसकी लंबाई क्या हो गई, डेल्टा एल बढ़ गई। लेकिन जब हम फोर्स को हटाते हैं तो इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल कम नहीं होती है, जितनी लंबाई बढ़ गई उतनी ही रहती है। समझ रहे हो, जितनी लंबाई बढ़ गई उतनी ही लंबाई रहती है, अब इसकी लंबाई क्या होगी, कम नहीं होगी। तो ऐसी वस्तु को हम कहते हैं प्लास्टिक वस्तु या प्लास्टिक बॉडी, और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये घटित हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। समझ गए। तो प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि किसी भी वस्तु पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी लंबाई जितना बढ़ जाती है, अब हम जब फोर्स हटाते हैं तो फिर भी जो है इसकी जो बढ़ी हुई लंबाई है वो कवर नहीं होती, वो उतना बढ़ा का बढ़ा ही रहता है। ऐसी वस्तु को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं। इलास्टिसिटी में क्या हो रहा था कि जब हम फोर्स लगा रहे थे तो डेल्टा एल लंबाई क्या हो रही थी, बढ़ जा रही थी। लेकिन जैसे ही हम फोर्स को घटा रहे थे, वस्तु जो है अपने ओरिजिनल स्थिति में आ जा रही थी। ये जो डेल्टा एल लंबाई है वो फिर क्या हो रही थी, घट जा रही थी। और इलास्टोप्लास्टिक में क्या हो रहा है कि जब हम वस्तु पे एफ फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी लंबाई डेल्टा एल तो बढ़ गई है, लेकिन जब हम फोर्स को हटा रहे हैं तो इस डेल्टा एल का जो है कुछ हिस्सा जो है कम हो जा रहा है। कुछ हिस्सा डेल्टा एल का कुछ पार्ट जो है वस्तु जो है रिकवर कर ले रही है, यानी कि इसका जो है कुछ हिस्सा जो है कम हो जा रहा है, और इसका जो है कुछ पार्ट जो है परमानेंटली जो है बढ़ा का बढ़ा ही रह जा रहा है। तो इसमें जो है, इसमें इस वाले में क्या हो रहा है कि वस्तु की जितनी लंबाई बढ़ी है टोटल लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। इस वाले में क्या होता है कि वस्तु की जितना लंबाई बढ़ जाती है उसमें से कुछ हिस्सा क्या होता है, कम हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है बढ़ा का बढ़ा ही रह जाता है। तो इसमें इलास्टिसिटी भी होती है और प्लास्टिसिटी भी होती है, यानी कि वस्तु की लंबाई कम भी हो जाती है थोड़ी सी, जितनी लंबाई बढ़ी है उसमें से कुछ कुछ हिस्सा कम हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है बढ़ा का बढ़ा ही रह जाता है। तो इसमें इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों होता है, इस वजह से इसे हम इलास्टोप्लास्टिसिटी कहते हैं। और प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि वस्तु की लंबाई जितना बढ़ गई अब उतना ही रहती है, चाहे हम फोर्स को हटा दें फिर भी जो है उसकी जितनी लंबाई बढ़ गई है वो उतना का उतना ही रहती है। तो ऐसी वस्तु को हम प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये घटित होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, डेफिनेशन लिखता हूँ, मतलब इसको हम लिख लेते हैं। आगे जो है हम जब माइल्ड स्टील का जो है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पे जो है हम समझेंगे, ठीक है ना। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना के समझेंगे तो थोड़ा सा जो है और समझ में आएगा, और अच्छे से समझ में आएगा ग्राफ से जब हम देखेंगे तो। ठीक है। तो इलास्टिसिटी हमने हेडिंग लिखा था, अब जो है इसके बारे में लिखते हैं। AFTER after REMOVING after removing the EXTER NAL external force after removing the external force, if body regain 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 its original ORI
GINAL ओरिजिनल शेप एंड साइज, ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन body is known as elastic, elastic body, and property is known as elasticity, इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, आफ्टर मतलब होता है बाद में, रिमूव मतलब होता है हटाना, द एक्सटर्नल फोर्स, तो बाहरी फोर्स को हटाने के बाद, इफ मतलब होता है यदि, बॉडी मतलब जो भी वस्तु रहेगा हमारे पास वो रीगेन मतलब कि दोबारा से ग्रहण करना, इट्स मतलब कि अपना ओरिजिनल, मतलब कि पहले जो उसकी लंबा, पहले जो उसका शेप एंड साइज था, शेप मतलब कि क्या वो ट्रायंगुलर था, रेक्टेंगुलर था या सर्कुलर था, ये सब शेप होते हैं। साइज मतलब कि वो लंबा है या छोटा है, ये सब जो है उसकी साइज होती है। तो एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद, इफ रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, देन बॉडी इज नोन एज, तब बॉडी को क्या कहा जाता है, जब वो दोबारा से अपना शेप और साइज को ग्रहण कर लेता है तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडी कहते हैं। और जिस प्रॉपर्टी के कारण ये होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। तो इलास्टिसिटी के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, रबर। रबर, तो जो रबर होता है उसको खींचोगे तो बढ़ जाएगा, फिर जब फोर्स हटाओगे तो घट जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम, ALUMINIUM, एल्यूमिनियम। फिर कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम ही होता है। गोल्ड, फिर सिल्वर, SILVER, सिल्वर, ETC। ठीक है, ये इसके जो है एग्जाम्पल हो गए। फिर हम बात करते हैं इलास्टोप्लास्टिसिटी, ELASTICITY। इलास्टोप्लास्टिसिटी क्या होता है ये हमने समझ ही लिया है, अब लिखते हैं। आफ्टर REMOVING, आफ्टर रिमूविंग द EXTERNAL force external force, if body regain shape and size partially, PARTIALY, पार्शियली मतलब होता है आंशिक रूप से। जैसे कि उसकी लंबाई डेल्टा एल बढ़ी थी, तो इसका कुछ हिस्सा मतलब कि कुछ हिस्सा जो है ये जो है रीगेन करेगा। ठीक है, और कुछ हिस्सा जो है रीगेन नहीं करेगा। तो जो आधा काम होता है आधा काम नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली कहते हैं। आधा नहीं मतलब कि आधा से कम या आधा से ज्यादा, समझ रहे हो ना। पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, पूरा पूरा नहीं। तो आफ्टर रिमूविंग द एक्सटर्नल फोर्स, if body regains shape and size partially, then body is known as ELASTO, elastic body, and PROPERTIES, प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, known as
ELAST, इलास्टो प्लास्टिक। तो जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है उसे हम क्या कहते हैं, इलास्टो प्लास्टिक। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो अब देखो रबर में क्या होता है कि हम जब खींचते हैं तो पूरा का पूरा जो है रिकवर हो जाता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, पार्शियली। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, फिर कॉपर, फिर गोल्ड, सिल्वर, etc। मतलब कि जो भी मेटल होते हैं उनमें इलास्टिसिटी और प्लास्टिक या इलास्टोप्लास्टिक ये सभी जो है गुण होते हैं, ठीक है, मेटल में। और जो स्टील होता है वो सबसे ज्यादा जो है क्या होता है, इलास्टिक होता है, सबसे ज्यादा स्टील जो है इलास्टिक होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लास्टिसिटी के बारे में, PLASTICIT। प्लास्टिसिटी क्या होता है, तो वैसे ही है, आफ्टर REMOVING, after removing EXTERNAL external force, after removing external force, if body is unable, UNABLE, अनेबल, अनेबल मतलब होता है कि सक्षम नहीं है, अनेबल टू रीगेन इट्स ORIGINAL ओरिजिनल shape and size is known as PLASTIC, plastic body, plastic body and its PROPERTIS properties is known as plasticity, ठीक है। तो ये जो है इलास्टिक बॉडी क्या होता है, प्लास्टिक बॉडी क्या होता है और इलास्टोप्लास्टिक बॉडी क्या होता है, इसके बारे में जो है हमने समझा है, ठीक। अब जो है हम इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि जो है मोबाइल से अपलोड करना होता है। इसके आगे वाले वीडियो में जो है हम कवर करेंगे कि हुक का नियम क्या है, ठीक है, हुक्स लॉ क्या होता है और हुक्स लॉ फॉलो होने के लिए जो मटेरियल है वो जो है कैसा होना चाहिए, और इसके अलावा जो है जो कांस्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में जो है हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।